और इधर साउथ। अब पेपर में कोशिश इतने सारे एरोज नहीं ड्रॉ करने, सिर्फ या जैसे मैंने सिंपली 2 एरोज ड्रॉ किए इस मिट्री में, इसको भरना नहीं है, सिंपली जैसे इधर भी एरोज जैसे डालने हैं वैसे डालने हैं। अपनी मर्जी से बहुत सारे एरोज नहीं डालने हैं, अपनी एक अच्छे से उसको मेंटेन रखना है जो भी डायग्राम बनाने हैं। अब सारे बच्चे मेरे को सुनो, प्लीज लिसन टू मी एवरीबॉडी केयरफुली। अब है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नोट्स में सब कुछ लिखा है, यहाँ सुनना है, लर्न करना है बस। जो डायग्राम ड्रॉ करने को बोलूँगी उतना ड्रॉ करना है, लर्न करना है मैक्सिमम। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। They move from north to south outside the magnet, and they move from south to north inside the magnet. Repeat करो सारे. They move from north to south outside the magnet, and they move from south to north inside the magnet. ये प्रॉपर्टी सबको समझ लगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, they are continuous closed curves near the poles. ये होता है एक पोल, ये होता है एक पोल। देख लो सारा क्राउड किधर है, इधर। अच्छा दे आर, चलो ये बाद में करते, पहले एक और प्रॉपर्टी करते हैं। दे आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। क्या ऐसा तो नहीं दिख रहा तुम्हें? ये देखो ये कर्व यहाँ पे है, फिर टूट के यहाँ पे है। नो, कैसा नजर आ रहा है कि वो एक कंटिन्यूटी में कर्व जा रही है। किसमें जा रही है? कंटिन्यूटी में कर्व। तो क्या हुआ? दे आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। मतलब कि कर्व यहां से स्टार्ट हुई, कहीं बीच में वो टूटी नहीं है, कहीं बीच में टूटी नहीं है। तो देखो अपने नोट्स खोलो सारे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। थर्ड प्रॉपर्टी रीड करो सारे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस they are crowded near the poles where the magnetic field is strong and are far। दूसरे नोट्स कितने हैं? इसमें से पढ़ना है अभी, ये वाले में से आप इसमें से पढ़ोगे, बाकी इसमें से देख लें। मतलब सारी ट्यूशन जिनके पास ये है वो इसमें से ही देखो, जिनके पास नहीं है उसमें भी शायद लिखी होंगी प्रॉपर्टी, लिखी होंगी नीचे शायद छोटी सी शायद। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल where the magnetic field is strong and are far apart from the middle where the magnetic field is weak। इधर सुनो सारे बच्चे, ध्यान से देख। इधर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, इन्होंने बोला कि these are crowded near the poles। पोल्स के पास पूरा झुंड इनका बैठा हुआ है, क्राउड सा इकट्ठा हुआ पड़ा है। जहां इनका क्राउड होता है यहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, तो तुम्हें यहाँ पे मैग्नेट का फोर्स ज्यादा फील होगा। बट दीज आर फार अपार्ट। दीज आर, देखो उन्होंने तुम्हारे उसमें क्या लिखा? दीज आर फार अपार्ट फ्रॉम द मिडल। मिडल से क्या है? दूर। यहाँ स्ट्रेंथ कम होगी, सो फील्ड विल बी लेस स्ट्रॉन्ग या फील्ड विल बी वीक। मिडल में फील्ड वीक होगी, इधर फील्ड ज्यादा होगी। जहां पे फील्ड लाइंस का क्राउड ज्यादा होगा वहां पे फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्गर। So the magnetic field lines are crowded near the poles, so the strength is strong. But the magnetic field lines are, these are far apart, so the strength is less in the middle. So the strength is, repeat करो पॉइंट सारे बच्चे, एक बार देख के एक बार बिना देखे बोलो। बोलो थर्ड पॉइंट, एक बार देख के एक बार बिना देखे। स्टार्ट। The magnetic field lines are crowded near the poles, that is the strength is strong near the poles, but the magnetic field lines are far apart in the middle, so the strength is, अब बिना देखे सुनाओ। The magnetic field lines are, इंग्लिश का बिना बना लो। Magnetic field lines are crowded near, इधर crowded near the poles, so the strength is strong, but magnetic field lines are far apart, so the strength is weak। फिर रिपीट करो। Magnetic field lines are crowded near the poles, so the strength is strong, but these are far apart, so the strength is weak। सुनाओ शाले क्या बोला? Magnetic fields are
crowded near the pole, so the magnetic field is strong, and magnetic fields are far from the pole. Oh, far apart far apart in the middle. मिडल में वो एक दूसरे से दूर है, so the strength is weak. सुनाओ करण, उसको मत रट्टा लगाओ, जो मैंने समझाया हिंदी में खुद क्रिएट करो, मैं अपने आप से ही कर दूंगी। बोलो मैग्नेटिक लाइंस आर क्राउडेड हाँ नियर द कहाँ पे पोल्स, near the पोल्स के पास। और स्ट्रेंथ क्या होती है यहाँ पे? सो स्ट्रेंथ इज, नीचे मत देखो, सो द स्ट्रेंथ इज strong स्ट्रॉन्ग। अच्छा इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट कहाँ पे? इन द मिडल, सो स्ट्रेंथ इज, रिपीट करो, उसको नीचे नहीं देखना, अपने आप इंग्लिश बनाओ। बोलो magnetic field lines are crowded far away from pole क्राउडेड नियर द, pole हाँ सो स्ट्रेंथ कैसी है यहाँ पे? and strong यस। और उधर दे आर far away from इन द मिडल, इन द मिडल, तो स्ट्रेंथ कैसी है यहाँ पे? इंग्लिश में बोलो। सो स्ट्रेंथ इज वीक। सुनाओ शुभम, सुनाओ the magnetic field lines are strong. कहाँ पे? चपेट खींच के बनी मुंह देख, अनपढ़ हो तुम। 10 बार मैंने बोल दिया, पोल्स के पास दिखता नहीं आंखों से, पागल है मानू। हाँ जी एक्सप्लेन करो उसको। मैंने चपेट लानी रख दो ना माने इतने बैठ के टेंट के विच हो गए, दस आगे जी नहीं बैठा हुआ तू। हिंदी बार मैं समझाता कि पोल्स दे कोल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, दिमाग से थोड़े डिफेक्ट हुए हैं। दसो एक सिंपल सी बात है, तुम्हें समझाती पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या पढ़ना तुमने कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, दिमाग को इधर लगाओ, यहाँ पे पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि क्राउडेड है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है? वीक। ये फार अपार्ट है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। इतनी छोटी सी बात नहीं आती तुम्हें, टेंथ के विच हो गए, ध्यान किधर है तुम्हारा? मैं मुंडे तो थप्पड़ लाने शुरू कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार पूछ चुके हैं ये कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। सारा बच्चे इधर देखो, क्यों नहीं करती है ये पूछते हैं। व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट? हम इंटरसेक्ट करके बताएंगे टीचर को, ये इंटरसेक्ट करवा दी। इधर देखो, जो इंटरसेक्ट कर दिया है तो तुसी करना होता है, इतने जो एक पॉइंट होता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा एक टेंजेंट देती है। सर्कल से टेंजेंट की थी ना अपन सर्कल चैप्टर के विच, टेंजेंट होती है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है हमने, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी टेंजेंट इधर होगी, इसी पॉइंट के ऊपर इसकी इस वाली फील्ड लाइन की टेंजेंट इधर होगी। तो अब ये टेंजेंट्स क्या शो कर रही है कि एक पॉइंट पे तुम्हें दो डायरेक्शंस मिल रही। कभी नहीं ऐसा होता, पॉसिबल ही नहीं होता कि तुम्हें एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस मिले। एक पॉइंट पे हमेशा तुम्हें क्या मिलती है? वन डायरेक्शन। क्या मिलती है? वन डायरेक्शन। तो आप टीचर को ये बताओगे अपनी भाषा में कि why two magnetic field lines do not intersect, because if we draw two tangents at the point, it will give us two direction of the magnetic field, which is not possible. हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ लिखा होगा इन्होंने, if they do so, कहते हैं अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए, if they do so, जैसे मैंने इंटरसेक्ट करवाई है, there would be two directions, जो मैंने अभी बताया, of magnetic field lines, which is not possible. Repeat करो, if they do so, there would be two directions. जिनकी जुबान नहीं चल रही अपनी जुबान चलाओ, मेरे को पता लग रहा है कौन नहीं बोल रहा, तुम बोलो सारे। There would be two directions of magnetic field lines, which is not possible. ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर किसी ने बहुत अच्छा इलैबोरेट करना है तो तुम टेंजेंट वाली बात कर सकते हो। दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो ना, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हम एक, in order to find the direction of magnetic field, we draw tangent at that point. But in this case, if the two magnetic field lines they intersect, it will give us two tangents, which will give us two directions of the magnetic field lines, which is not possible. Which is not possible. चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। आज हमारे महान आए नहीं ब्लैकी फूड वाले, व्हाट हैपेंड?
In case field lines are parallel and equidistant, these represent uniform magnetic field. इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो मार्क, बताती हूँ क्यों। सीबीएसई बोर्ड इतनी बार बच्चों को डाल चुकी है, ड्रॉ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्वेश्चन डाल चुकी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग सुनो क्या। अगर तुम्हारी फील्ड लाइंस है पैरेलल, क्या है? पैरेलल, और सेम दूरी पे, जितना इसमें डिस्टेंस इतना है इसमें, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तुम इधर 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 जाओगे ना, सपोज करो तुम अपने आप को इमेजिन कर लो कि मैंने इमेजिन कर लो, चलो सोनिया जी इतने है, मुझे जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा उतना ही यहाँ पे लगेगा, फिर मैं इस जगह पे जाऊंगी, जितना फोर्स ऊपर लगा उतना, मतलब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह स्ट्रेंथ सेम होती है। हर जगह स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम। यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग ही यही होता है, हर जगह सेम। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, चैप्टर में क्या देखा है? सब पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन दिए चैप्टर की, क्या समझाया? फोर्स, स्ट्रेंथ, कितना दम, ताकत। तो यहाँ हर जगह जब ये पैरेलल दिख रही है, मुझे मैंने टेढ़े होके बनाया तो पैरेलल दिख रही है तुम्हें सामने से, पैरेलल बनाते हैं, सीधी बनाते हैं, सीधी सार पैरेलल, ये है पैरेलल, ये लो ये है पैरेलल, थोड़ी टेढ़ी बनी है। These are parallel field lines. तो these are uniform magnetic field. कौन सी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो अपनी कॉपी में ड्रॉ करो और वहां लिखो strength is same at all points. Strength is same at all points. सारे पॉइंट्स पे स्ट्रेंथ सेम होगी। This is